नमस्कार साथियों पिछले कई दिनों से आप चर्चा में सुने रहे होंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का कहना था कि शिक्षक आईएएस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस का निर्माता होता है, शिक्षक ही आईएएस को निर्माण करता है, इसलिए शिक्षक का लेवल भी आईएएस लेवल का होना चाहिए। एक सभा में उन्होंने बोला था, तो छात्रों ने भी ये जवाब दिया कि हाँ भाई होना चाहिए। तो ज़रा एक बात बताइए कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक बात मैं पूछ रहा हूँ हम बिहार वासियों की तरफ से कि बताइए कि मंत्री जी, क्या जितने भी TRE 1, 2, 3 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं वे आपके गठबंधन के ही सरकार के माध्यम से तो बहाल हुए थे? क्या वे सभी शिक्षक जो थे वे उन्हीं में योग्यता नहीं था? क्या वे फर्जी शिक्षक थे? आपने बोला कि स्क्रीनिंग में हमने देखा कि योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए योग्यता वाले शिक्षक चाहिए, आईएएस लेवल का चाहिए। ठीक है, अच्छी पहल है, अच्छी बातें हैं, आपको आईएएस लेवल का शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आपने स्क्रीनिंग किया था। अब साथियों मैं दूसरी तरफ बात करना चाहूँगा। आप सभी को पता होगा साथियों कि हमारे बिहार के योग्य नेताओं के वजह से ही पिछले कई वर्षों से बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है ना अटकी हुई है। क्यों भाई? क्योंकि इनके पास योग्यता है, इतने बड़ी योग्य है ना, योग्यता वाले हैं, इसलिए तो बार बार नियमावली बनाते और डस्टबिन में डाल देते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा साथियों कि NTA जो है साल में 2 बार UGC का नेट का एग्ज़ाम ले लेती है, UGC नेट का एग्ज़ाम। लेकिन बताइए आप उनके पास इतना समय है कि 2 बार एग्ज़ाम ले लेती है और समय पर ले लेती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए सारी व्यवस्था भी कर लेती है। लेकिन हमारे बिहार के योग्य मंत्री का ये नतीजा है कि अभी तक की पिछले कई वर्षों से ये सुना जा रहा है कि बिहार में वेट का एग्ज़ाम होगा जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, और कई वर्षों से जो है ये प्रक्रियाएँ सिर्फ सुनने में आ रही है, पेपरबाजी हो रही है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। इससे क्या आपको पता चलता है बताइए? ये इनकी योग्यता का ही तो परिचय है, क्यों नहीं? इनकी योग्यता का ही तो परिचय है कि इतने बड़े योग्य होने के बावजूद भी जो है ना इनका जो नोटिफिकेशन है, वैकेंसी या नियमावली, ये सब कुछ अटकल रहती कि नहीं रहती है? नई सरकार भी बदल गई, कितने वर्ष हो गए, केवल सुनने में आ रहा है कि फलना वैकेंसी आएगी, ये आएगी, वो आएगी, ऐसे ऐसे शिक्षा में बदलाव होगा, सब कुछ सुनने में आ रहा है। ये इनकी योग्यताओं का ही परिचय है, समझ में आ रहा है? तो क्यों नहीं भाई आईएएस वाले योग्य शिक्षक होने चाहिए, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी योग्यता है तो आईएएस वाली योग्यता भी तो होनी चाहिए ना शिक्षकों के पास। बस साथियों इतना ही कहना चाहूँगा। इनकी योग्यता के बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि हमारे देखिए माननीय मंत्री जी से हम सिर्फ इतना ही हम लोग का निवेदन है कि वे इन सभी बातों पर विचार करें, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होता है जब ये सब बातें हम लोग को जहन में आती है तो। क्योंकि इतने एग्ज़ाम देने के बाद जब अगर शिक्षक बनेंगे तो बताइए कि उनका क्या हाल होगा। बाल पक रहे हैं, दाढ़ी पक रहे हैं, बताइए ऐसे में बताइए कि उनका क्या हाल होगा। उम्र एक्सपायर हो रहे हैं। बस से हम लोग बिहार वासियों की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि वे इन सभी बातों पर ध्यान दें।